हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पीवाईक्यूज की, जो कि जेईई मेंस 2023 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज करा रहे हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, और आगे आने वाले वक्त में हम रिवीजन सीरीज, टॉप पीवाईक्यूज एंड साथ ही फार्मूला मैराथन भी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट हो जाता है ना। और आपके लिए बता दें कि यहाँ पर काफी, जब से सिलेबस कटा हुआ है ना, तब से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। इसलिए जितने भी क्वेश्चंस अब बचे हुए हैं 2024 में जो सिलेबस का डिडक्शन हुआ था उसके बाद, वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर करा दिए हैं, है ना। कराएंगे मतलब 7 क्वेश्चन ले लिए हमने, वो हम कराने वाले हैं। बाकी के कुछ क्वेश्चन हम पीरियोडिक टेबल में भी ऐड कर चुके हैं और ND एंड F ब्लॉक में भी इसके थोड़े क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। उसके बाद जो कुछ भी बचे हुए हैं वो हम यहाँ पर कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, सम ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर आपको इनके स्ट्रक्चर्स पता ही नहीं है तो जनाब कैसे बनाएंगे पाई बॉन्ड्स, बोलिए हाँ कि ना। देखिए हम स्ट्रक्चर्स आपको बनाने वाले हैं, आपको सीख लेना है और ये स्ट्रक्चर्स को भूलना नहीं, क्योंकि कई बार पूछे जा चुके हैं। क्या है पेरोक्सो का स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखिए, 2 सल्फर के बीच में हम 2 हाइड्रोजन को इस प्रकार से रखने वाले हैं। अरे हाँ या ना, यस। अब यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरीके से, यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरीके से, एंड सेम आपको यहीं पर भी करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, यहाँ पर OH इस तरफ हो जाने वाला है, यहाँ पर OH हो जाने वाला है। बताइए क्या दिक्कत है। इस स्ट्रक्चर को आप नहीं याद कर सकते क्या? कर सकते हैं। क्या है ये, देख लेंगे, स्पेलिंग देख लेंगे एक बार। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ओके, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अरे हाँ या ना। अब जनाब बताइए यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड हैं। एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि यहाँ पर 4 पाई बॉन्ड हैं। अरे हाँ या ना, यस। अब दूसरी क्या बात है, दूसरा क्या है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। जनाब सेम ही स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 2 नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन होने वाला है। राइट, मतलब सल्फर बनाइए, उसके बीच में एक ऑक्सीजन इस तरीके से, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर OH इस साइड ही OH। क्लियर है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम होता है। और भैया आपसे पाई बॉन्ड पूछे गए हैं, यानी कि यहाँ पर भी 4 पाई बॉन्ड होंगे। 4 + 4 क्या होता है, 8। दैट मीन्स ये आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अगर आपको इसके स्ट्रक्चर्स में समस्या है तो थोड़ा वेट करिए, पीवाईक्यूज की सीरीज कंप्लीट होने दीजिए। इस पर्टिकुलर चीज पर एक वीडियो बनाने वाले हैं, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, एवरीथिंग। राइट, थोड़ा वेट करिए, बाकी इसको सीख लेंगे यहाँ पर। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। ए, अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं, है ना। पहला पढ़िए, अमोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस हेज इन एटमॉस्फेयर। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट जनाब, ये ऐसा होता है कि अमोनियम सॉल्ट एटमॉस्फेयर में हेज को प्रोड्यूस करती है ना। आगे आइए, ओजोन गेट्स प्रोड्यूस्ड व्हेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन रेडिकल। ये क्या बात है, मतलब हमने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई है क्लोरीन के साथ तो ओजोन बन जाएगा। अरे भैया कैसे बन जाएगा, ये रहा आपके पास क्लोरीन, ये रहा, सॉरी ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा क्लोरीन, तो यहाँ पर O3 और ये क्लोरीन कहाँ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना, ये कुछ नहीं होगा भैया। ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तब जाकर ओजोन मिलने वाला है। अरे हाँ या ना, दैट मीन्स ए तो सही था बट B गलत हो जाएगा, है ना। सी को देख लेंगे, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स एक्ट एज क्लींसिंग सॉल्वेंट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जनाब, ये भी पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स का यूज हम करते हैं क्लींसिंग सॉल्वेंट्स की तरीके से। डी को देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट नहीं भैया, नाइट्रेट आयंस होना चाहिए था, है ना। नाइट्रेट आयंस की वजह से ये सब होता है। लिख देंगे हम यहाँ पर अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में, चीजों को नोट करके रखिएगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ नाइट्रेट आयंस, है ना, सल्फेट आयंस नहीं, यानी कि B वाला गलत हो जाएगा। A एंड C करेक्ट है, आपसे करेक्ट ही पूछा गया है, A एंड C, दैट मींस ऑप्शन नंबर D इज गोइंग टू बी द करेक्ट। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, आप फटाफट से इन क्वेश्चन को क्रैक करके आगे बढ़ पा रहे होंगे, है ना। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। आइए जनाब, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। और यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर हमने शिफ्ट नहीं लिखी है, ये एक्चुअली बात ये है कि इन क्वेश्चंस को हमने खुद बैठकर टाइप किया है। तो जब हमने खुद टाइपिंग की तो हमने लगा कि चलिए इसको हटा देते हैं, क्योंकि भैया टाइपिंग मेहनत लगती है ना। इन सभी क्वेश्चंस को मैंने खुद
अलग किया है सिलेबस के क्वेश्चंस को, है ना, उसके बाद इनकी टाइपिंग की है, तब जाकर के पीडीएफ आपके सामने है। तो इसी बात पर जनाब इस वीडियो को लाइक कर देना है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3। पोटेशियम डाइक्रोमेट बोले तो डाइक्रोमेट है यानी कि 2 क्रोमियम K2Cr2O7, अरे हाँ या ना, एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक सॉल्यूशन, ये आपको बता दिया गया है। अब आप खुद बताइए कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने वाला है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो इसका खुद का रिडक्शन होगा और सामने वाले का ये ऑक्सीडेशन करवाएगा, खुद का रिडक्शन होगा, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने वाली है। अरे हाँ या ना, यस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम, तो आपसे ये पूछा गया कि कहां से कहां तक आएगी, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। जस्ट सेकेंड इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, है ना, आपने ये सारी चीजें कर रखी हैं। 2K यानी कि 2 × 1, अरे हाँ या ना, पोटेशियम पर क्या चार्ज होता है, +1 ना, दैट मीन्स 2 × 1 करेंगे हम। क्रोमियम का हम x मान लेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 क्रोमियम है। ऑक्सीजन 7 है और एक पर चार्ज -2 होता है, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 आ जाने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पर क्रोमियम की स्टेट क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी तो यहीं से गायब हो गए। अब बात कर लेते हैं +6 से +2 या फिर +6 से +3। जनाब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2022 में, बट डायरेक्टली नहीं पूछा गया है। बताते हैं आपको कैसे पूछा गया है ना, देखिए ध्यान से। जेईई मेंस 2022 दिखाई दिया, यहाँ पर देखिए आकर के नीचे SO3 नेगेटिव, यहाँ पर आपसे कहा गया कि गैस इवॉल्व ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4। जब आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं SO3 नेगेटिव की, तो गैस बनेगी SO2, है ना। और वो क्या करती है, वो ये करती है, कलरलेस गैस व्हिच टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन। थोड़ा थोड़ा मिलता कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है क्या, डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन हो चुका है, डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन, यानी कि ग्रीन का मतलब Cr+3, अरे हाँ या ना, याद होनी चाहिए सारी बातें। ग्रीन कलर का मतलब हो जाएगा क्रोमियम 3+, दैट मीन्स यहाँ पर क्रोमियम 3+ बन जाने वाला है। अरे भैया पता होनी चाहिए बातें आपको, है ना। अगर इसकी बैलेंसिंग आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। यहाँ पर 2 क्रोमियम है तो 2 क्रोमियम होने चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है क्या आपने, रिडॉक्स चैप्टर को पढ़ा है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आपको आना चाहिए, है ना। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो रिडॉक्स चैप्टर को देखिए, उसके पीवाईक्यूज करिए, आप निश्चित तौर पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को सीख जाने वाले हैं। बट यहाँ पर बैलेंसिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमियम 3+ में बदलने वाला है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भैया, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेंगे। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन एक्स एंड वाई, तो आपको एक्स एंड वाई बनाना पड़ेगा पहले। Na2O है ना, Na2O की रिएक्शन करवाने वाले हैं आप H2O के साथ, तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा, ट्वाइस ऑफ NaOH, अरे हाँ या ना, देखिए Na2O H2O के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NaOH ही बनेगा। Cl2O7, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आपको समस्या तो नहीं है वहां पर देखने में। Cl2O7 प्लस H2O के साथ जब रिएक्शन करवाने वाले हैं इसकी, तो क्या बनेगा, HClO4, है ना, HClO4, यस 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 यस, HClO4 बन जाने वाला है। यहाँ पर बैलेंसिंग करेंगे, 2 क्लोरीन है, ओके, यहाँ पर 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो यहाँ पर ऑलरेडी किया गया है। आपसे पूछा गया है एक्स एंड वाई में कितने ऑक्सीजन है, बताइए। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है ना। अब भैया 8 मत कर देना, आपसे यहाँ पर 2 अलग कर दिया गया है, उसके बाद वाई के बारे में बात करी गई। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, दैट मीन्स 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, इजाजत है आपकी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5, द कोवैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट रिस्पेक्टिवली ऑफ बोरॉन इन, अच्छा जी, तो आपसे बोरॉन की कोवैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है BF4 नेगेटिव में, है ना, इस तरीके से। कोवैलेंसी क्या होता है, बोरॉन कितने एटम के साथ जुड़ा हुआ है ना, बोरॉन 4 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसकी कोवैलेंसी क्या है, 4, 4, दैट मींस ए गलत डी गलत, अरे हाँ या ना, कोवैलेंसी पूछी गई तो 4 4 होने वाली है, कोई दिक्कत है नहीं, आसानी से आप इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। चलिए मान लेते हैं बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट x है, ओके। F4 क्या हो जाएगा भैया, निगेटिव, F पर क्लोरीन पर निगेटिव होता है, दैट मींस -1 × 4 इक्वल टू -1, ओवरऑल चार्ज निगेटिव है, तो x की वैल्यू 3 आ जाने वाली है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से क्वेश्चंस क्रैक होने चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट है जो आपको टाइम बचा कर देगा, ताकि आप मैथ्स एंड फिजिक्स के सब्जेक्ट में लगा सकें। क्लियर है बात, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। K2Cr2O7 होना चाहिए यहाँ पर, यस, ओके, K2Cr2O7 होना चाहिए। पेपर एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO, ओहो, एक बार फिर से इनको इसकी याद आ गई है, और इस बार तो काफी क्वेश्चन मैच हो चुका है 2022 से, है ना। देखिए SO3 नेगेटिव, एक बार फिर से हम यहाँ पर देखेंगे, आपसे कहा गया है पेपर एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4 टर्न्स ग्रीन व्हेन एक्सपोज्ड टू, अरे भैया सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका आंसर, अरे हाँ या ना, सल्फर डाइऑक्साइड ही इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे SO3 नेगेटिव की जब रिएक्शन करवाते हैं
डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो SO2 बनता है, SO2 गैस बनती है, जिसका क्या काम है, वो कलरलेस गैस है, व्हिच टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन। अरे हाँ या ना, ये 2022 के क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। देखिए जनाब, यहाँ पर वही लाइन लिखी हुई है क्या, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उनका तरीका बदला जाता है, उनकी शक्ल बदली जाती है, उसके बाद वही क्वेश्चंस आपको दोबारा से दे दिए जाते हैं ना। पता है हमारी सारी बातें। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एंड यस, हियर वी आर। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, और आखिरी क्वेश्चन है स्टेटमेंट टाइप, है ना। स्टेटमेंट 1, बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड इंडिकेटिंग इट्स हाई लैटिस एनर्जी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जनाब, ये कोई भी गलती यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बोरॉन बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और ये होता किसकी वजह से है, हाई लैटिस एनर्जी की वजह से होता है। अब भैया आपको अगर ये नहीं बताया कि लैटिस एनर्जी क्या है, तो सुनिए, लैटिस एनर्जी बेसिकली कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक मेजरमेंट है आयंस के बीच में जो फोर्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को लेकर है ना, यही इसका मतलब है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लैटिस एनर्जी इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेज बिटवीन द आयंस, राइट। आयनिक सॉलिड्स वगैरह आप काफी कुछ जानते हैं इसके बारे में, है ना। तो स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा। एंड स्टेटमेंट 2 क्या है, बोरॉन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू इट्स अदर ग्रुप मेंबर्स। यस, बिल्कुल सही है। अगर आप खुद बताइए, अगर हाई लैटिस एनर्जी है यानी कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, फोर्स के आयंस के बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आप बॉन्ड तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, है ना, बहुत स्ट्रांग है इसकी बॉन्डिंग। दैट मींस स्टेटमेंट 2 भी सही हो जाएगा। क्लियर है बात, अदर मेंबर्स, ओके, बिल्कुल सही बात है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाने वाला है। ये रही आपकी आंसर की 7 क्वेश्चन दिए गए थे, राइट, और भी पूछे गए थे, बट वो सभी आउट ऑफ सिलेबस अब हो चुके हैं। तो ये 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, निश्चित तौर पे आप काफी ज्यादा फायदा उठा पा रहे होंगे, है ना। और भी PYQs की प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पर साइड में देखिए आपको पी ब्लॉक की प्लेलिस्ट नजर आ जाने वाली है, क्लिक करिए, काफी सारे PYQs आपको इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।